जी, अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में हमने मेन्यू क्रिएट करना सीखा, तो आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए कुकीज़ पॉलिसी, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस आप जनरेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने चलते हैं ब्लॉग में। यहाँ पर आप लॉगिन करके डैशबोर्ड में चले जाएँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप अपने पेजेस वाले सेक्शन में आ जाएँ। पेजेस वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अबाउट अस तो आप अपने ब्लॉग के बारे में कुछ थोड़ा सा खुद जनरेट करोगे, लिखोगे, टाइप करोगे। 2-4 लाइनें, 5 लाइनें आप लिख लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा इस ब्लॉग के ऊपर आप या वेबसाइट के ऊपर क्या देने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस से आगे ये सारे पेजेस कंप्लीट करना सिखाता हूँ। ये सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट अस पेज को यहाँ पर एडिट ओपन न्यू टैब में कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज है। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को अगर विज़िट करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पेज पे कुछ भी नहीं है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट देने वाला प्लगइन। प्लगइन कैसे देगा? लाइक यहाँ पर मैं आता हूँ, अपने प्लगइन्स में चले जाएंगे हम। यहाँ पर प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन देखेंगे जो कि हमने ये लिया हुआ था। इसकी सेटिंग के ऊपर आप करें क्लिक। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें जनरेट हुआ है। सिंपल आपने ये शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपने पेज में लाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना। ओके, अब आप इसको अपडेट करें पेज को। अच्छा, अभी आपके सामने ये न्यू इसका वर्डप्रेस का आपके पास एडिटर है। तो ये मे भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शो हो, तो इसका भी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप क्लासिक एडिटर देख सकते हैं। मैंने वो कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड वहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर आपके सामने ये फीचर आपका आ गया। ये होता है प्लगइन्स का बेनिफिट कि डिफरेंट टाइप के आप फीचर ऐड करना चाहिए तो आप ईजीली कर सकते हैं। तो प्लगइन आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कोई ना कोई नया फीचर या एडिशन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर लिया। अब मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करनी है अपने ब्लॉग साइट के लिए। तो यहाँ पर मैं करूँगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। अब ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं आपके इसके लिए गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में आने के बाद यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट की सारी डिटेल वगैरह पुट करूँगा। लाइक यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम दोगे। डमी सा मैं अपना दे देता हूँ, सूफ़ी वेब सोल्यूशन। योर वेबसाइट नेम सूफ़ी वेब सोल्यूशन योर वेबसाइट। यूआरएल मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। मैं कहता हूँ येस। वो पूछता है डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। मैं कहता हूँ येस। वो यहाँ पर कहता है डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज़ गूगल। तो मैं कहता हूँ येस, मैंने और कोई भी लगाना है तो आप इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो। लाइक मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दें। देने के बाद आप करोगे जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये यूज़ करेंगे आप तो आपको आसानी रहेगी। ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लिया। अब ये सारा कॉपी करके मैं अपने वेबसाइट में पेस्ट कर दूंगा। आप कहोगे इसके ऊपर कॉपीराइट आएगा। नहीं, ये इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर इस तरीके से करते हैं तो इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। पेजेस में आते हैं हम। पेजेस के अंदर आने के बाद आप आओगे, हमने प्राइवेसी पॉलिसी किया, इसको आप एडिट कर लोगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एडिटर ये न्यू है तो आपके लिए थोड़ा सा अभी आप बिगिनर हो, आपको समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए आप ओल्ड एडिटर, क्लासिक एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्लगइन्स में जाओ। प्लगइन्स में जाने के बाद आप यहाँ पर आओ ऐड न्यू। ऐड न्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लासिक एडिटर मिल जाएगा जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा आसान है, इजी है, आपके लिए इजी रहेगा। आप न्यू हो तो आपको न्यू एडिटर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर आप क्लिक करो। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पेजेस के अंदर चला जाता हूँ। पेजेस के अंदर जाने के बाद अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज को एडिट करता हूँ। यहाँ से एडिट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो पॉलिसी जनरेट की थी
वो पॉलिसी यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद अच्छा, यहाँ पर पेस्ट करते वक्त आपने हमेशा चीज़ नोट करनी, जब भी आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से डाटा कॉपी करके लाते हो, ऐसे जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज़ पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें, तो आपने Ctrl+Shift+V करना ताकि आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह उसकी कंप्लीट रिमूव हो जाए, उसके अंदर इंटरनल कुछ लिंक्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसकी आपने फॉर्मेटिंग सेट कर लेनी है अपने मुताबिक। यहाँ से कुछ इसको आप हेडिंग 1 दे सकते हो, लाइक इसको बोल्ड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आओ तो इसकी कुछ हेडिंग्स आप बना लीजिएगा, लाइक इसको हम यहाँ पर H2 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर हम इसको भी H2 कर लेते हैं। मज़ीद ये फॉर्मेटिंग करना ज़रूरी है, इससे आपका एक अच्छा प्रोफेशनल लगते हैं आप। ये कुछ सेटिंग्स हैं, इनका करना ज़रूरी है। मैं इसको H3 दे देता हूँ, यानी कि हेडिंग 3। उसके बाद यहाँ पर इसको भी हेडिंग 3। तो ये फॉर्मेटिंग आपने कर लेनी है मुकम्मल। मैंने ये तरीकाकार आपको बता दिया। ये करने के बाद सिंपल आप इसको कर देते हैं अपडेट। अपडेट कर दिया आपने। अब यहाँ पर मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसके अंदर भी डाटा पुट हो गया। यहाँ पर आप देखें, ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया। अब इसके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाएं आप लोग, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें डिस्क्लेमर, अभी पेज खाली है, तो ये कैसे जनरेट करना है, ये भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर हम करते हैं जी डिस्क्लेमर जनरेटर। ये हमने सर्च किया डिस्क्लेमर जनरेटर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्लेमर जनरेटर। सेम वही प्रोसेस, अपनी वेबसाइट का कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, यूआरएल यहाँ पर ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, लाइक मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें, ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करें, जनरेट माय डिस्क्लेमर कर दें। ये आपका डिस्क्लेमर भी जनरेट हो गया। अब इसको भी कॉपी यहाँ से कॉपी कर लें आप। कॉपी करने के बाद आप पेजेस के अंदर आएँ अपने, और यहाँ पर पेजेस में आने के बाद आप डिस्क्लेमर वाले पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करें, लाइक मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पोस्ट कर दूँगा और इसकी मुकम्मल फॉर्मेटिंग वगैरह कर लूँगा ताकि ये अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगोगे। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करते हो तो प्रोफेशनल बंदा लगता है। अगर आप ये कुछ बोल्ड हेडिंग वगैरह नहीं करते हो तो लगेगा यार किसी अनजान से बंदे ने ये बनाया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ें समझ नहीं लगेंगी लोगों को। तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर जी इसको मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। करने के बाद सिंपल आप इसको अपडेट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था डिस्क्लेमर वाला ऑप्शन, ये पेज खाली था। यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पर डिस्क्लेमर हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पर कुकीज़ जनरेटर के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर लाइक ये देखो कुकीज़ पॉलिसी जनरेटर, ये ओपन कर लेते हैं। एक वेबसाइट ओपन करने के बाद क्रिएट अ कुकी पॉलिसी टुडे यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर करने के बाद वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, लाइक वो कहता है यूज़ सेट कुकीज़ फॉर अकाउंट रजिस्ट्रेशन। मैं कहता हूँ ठीक है। उसके बाद न्यूज़ लेटर के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए। उसके बाद वो कहता है आई यूज़ दीज थर्ड पार्टीज़ ऑन माई वेबसाइट, जैसे कि गूगल एनालिटिक है, गूगल एडसेंस है, इसी तरीके से और कुछ चीज़ें हैं तो वो कर सकते हैं। लाइक इसके अलावा वो कहता है यूज़र कैन कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग माई यूज़ ऑफ कुकीज़ बाय ईमेल। आप करवा सकते हैं उनको, यहाँ पर ईमेल अपना टाइप कर सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी sufywebsolutions@gmail.com, इसके थ्रू करें। तो आप इसको नेक्स्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नेम, कंपनी नेम या नेम, यूआरएल, कंट्री सेलेक्ट करोगे आप अपनी। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करोगे, जनरेट माई कुकीज़ पॉलिसी। तो अब आपकी कुकीज़ पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। ये आप यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप अपने पेजेस पर आओगे, लाइक यहाँ पर पेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ से आप देखोगे कुकीज़ पॉलिसी, और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दोगे। अब आप यहाँ से कुछ चीज़ों को आप बोल्ड या
हाईलाइट कर लेंगे, लाइक ये है जी, इसको मैं H2 ही देता हूँ यहाँ पर। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने करनी है, सिंपल टेक्स्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये देखिए, ये बिगनर लेवल की चीज़ें हैं। अगर आप कहोगे सर इससे कॉपीराइट नहीं आता, यार कोई कॉपीराइट नहीं आएगा इसके ऊपर, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं फॉर्मेटिंग सारी अपनी कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको हेडिंग 1 अपडेट कर देते हैं। अब ये हमारे कुछ पेजेस थे जो कि हमारे कवर हो गए हैं। अब हम ये देखिए, कुकीज़ पॉलिसी हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये सारा कुछ हो गया हमारा। ये अबाउट अस आप लोगों ने खुद लिख लेना है अपने ब्लॉग से रिलेटेड, ठीक हो गया। ये जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड खुद टाइप करोगे, 2-4 लाइनें आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड बता दो, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं आगे की चीज़ें।